आज एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया भिड़ेगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की टीम में वापसी हो रही है। बड़ी खबर है, एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया भिड़ती नजर आएगी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की टीम में वापसी हो रही है। पहले टेस्ट में ये दोनों खिलाड़ी नहीं थे। सीरीज में 1-0 से टीम इंडिया ने बढ़त बनाई हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये दूसरा टेस्ट मुकाबला होगा और एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया भिड़ती नजर आएगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। जहां भारतीय टीम को लेकर बात की जाए तो भारतीय टीम के जो हौसले हैं वो इस वक्त बुलंद है, क्योंकि पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीत लिया था। ये बड़ी खबर है और इस बीच अब दूसरा मुकाबला आज से शुरू होगा। आपसे कुछ देर के बाद मुकाबले की शुरुआत जो है वो होगी और टीम में रोहित शर्मा और शुभमन गिल की वापसी हो रही है। दो बेहतरीन प्लेयर एक बार फिर से टीम में वापसी करते हुए नजर आएंगे। और पहले मुकाबले में जो है ये दोनों ही खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भारत ने काफ़ी बेहतर तरीके से पहला मुकाबला जीता था। 1-0 से इस सीरीज में जो है बढ़त बनाई है और बॉलैंड ने अभी तक 10 टेस्ट मैच खेले हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया ने बॉलैंड को मौका दिया, उनको लेकर बात की जाए तो बॉलैंड 10 मैचों में 35 विकेट ले चुके हैं। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी कही जा सकती है जिस तरीके से है। एक पारी में 7 रन देकर 6 विकेट ले चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से ये जानकारी है। 107 फर्स्ट क्लास मैचों में 384 विकेट उन्होंने लिए हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से उनका पूरा रिकॉर्ड है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बॉलैंड को मौका दिया है। हेजलवुड चोटिल होने के कारण इन्हें बाहर किया गया है। स्कॉट बॉलैंड का अब तक का रिकॉर्ड जो है काफी शानदार रहा है। और इस बीच हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सर, जिस तरीके से दूसरा मुकाबला, पहला मुकाबला हमने देखा रोहित शर्मा शुभमन गिल नहीं थे उसमें, लेकिन भारत की जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर रही। किस तरीके से आपने पहली परफॉर्मेंस को देखा और जिस तरीके से अब रोहित शर्मा और शुभमन गिल की वापसी की बातें सामने है, क्या कुछ देखने को मिलेगा एडिलेड में? एडिलेड की जो पिच है वो किस तरीके से क्या कुछ कहती है? देखिए, पिच से ज्यादा मिजाज जो है ना इस वक्त गेंद को लेकर है चर्चा, क्योंकि वो पिंक बॉल टेस्ट है और ये पिंक बॉल टेस्ट बहुत डराने वाला टेस्ट है। क्योंकि पिछली बार एडिलेड में यही मुकाबला खेला गया था जहां हम 36 रन पर ढेर हो गए थे, लेकिन उसके बाद हमने बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने में इंडिया का कोई सानी नहीं है पूरी दुनिया में, और उसके बाद हमने सीरीज भी जीती। लेकिन अब पिंक बॉल टेस्ट में, क्योंकि भारत का तजुर्बा भारत में तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन एक मैच जो यहां हम हारे हैं, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है। अगर आप पूरा ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड पिछले 9 सीरीज का देखेंगे, 3 सीरीज वो हारे हैं और तीनों इंडिया से हारे हैं। तो ये दर्शाता है कि भारतीय टीम जो है अब अपने बुलंद इरादों के साथ उतर रही है। और जो उसका हालिया रिकॉर्ड है, ठीक है, आप न्यूजीलैंड से हारे हैं, अपनी कंट्री में हारे हैं और फजीयत हुई हमारी 2012 के बाद पहली बार। लेकिन यहां इस तरह से जो पर्थ टेस्ट भारत ने जीता, 150 रनों पर ढेर कर दिया था पहले भारतीय टीम को, और उसके बाद बाउंस बैक करना, 104 पर समेटना और दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को 250 रन भी ना बनाने देना, तो यह जाहिर करता है कि भारतीय टीम बाउंस बैक बहुत अच्छा करना जानती है। पर्थ के नए मैदान पर जो ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं हारी थी उसे हमने हराया। ब्रिस्बेन के गाबा पर पिछले 25 साल से भारतीय टीम कभी नहीं हारी थी, भारत ने वो भी कमाल कर दिखाया और शानदार जीत भारत ने दर्ज की। तो ये सब दर्शाता है कि भारतीय टीम जो है उसका एक जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, गेंदबाजों और बल्लेबाजों का जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है साथ है, वो टीम के लिए निर्णायक साबित हो रहा है। मनोज सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, अगर प्लेइंग 11 को लेकर बात करें, किस तरीके से प्लेइंग 11 जो है होने वाली है, कौन सी टीम स्ट्रांग जो नजर आ रही है? देखिए, जहां तक प्लेइंग 11 का सवाल है, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। उसमें बोलैंड, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने भी बताया कि बोलैंड जो है टीम में आ गए हैं जोश हेजलवुड की जगह पर। तो जाहिर सी बात है कि जब ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने ओवल में WTC का जो फाइनल हुआ था उसमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, 5 विकेट चटकाए थे और इनको ज्यादा भारत ने खेला नहीं है। इस खिलाड़ी से हमें थोड़ा सा सावधान रहना होगा। रही बात भारत की, तो एक ही बदलाव है वहां, हेजलवुड फिट नहीं है, उनकी जगह पर बोलैंड टीम में आ गए हैं। और भारतीय टीम का क्या सूरत हाल होगा, अब से कुछ देर में टॉस होगा और टॉस में यह स्थिति बिल्कुल खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। लेकिन 2 बदलाव तो होने ही है जो आप पहले ही बता चुके हैं। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों टीम में आ गए हैं और ध्रुव जुरेल नहीं होंगे, पड्डिकल नहीं होंगे। क्या अश्विन वाशिंगटन सुंदर की जगह टीम में आएंगे, क्योंकि उनके पास तजुर्बा है, पिंक बॉल टेस्ट का अनुभव है और तो और एडिलेड का उनका अनुभव बहुत अच्छा है, यादगार रहा है, जहां उन्होंने 18 विकेट चटकाए हैं 3 मैचों में। तो इस तरह से कुल मिलाकर अश्विन के पास तजुर्बा है। एक ये बदलाव हो सकता है, आप वैसे तो आकाशदीप के पास भी बहुत तजुर्बा है पिंक बॉल टेस्ट में, क्योंकि वो बंगाल से ताल्लुक रखते हैं और बंगाल एकमात्र भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिंक बॉल टेस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, पिंक बॉल मैच बहुत ज्यादा पॉपुलर है और वहां पर उन्होंने काफी मैचेस खेले हैं पिंक बॉल के। क्या हर्ष
हर्षित राणा को बाहर करके उनको खिलाने का जोखिम भारतीय टीम लेगी। जोखिम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर्षित राणा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है पहले मैच में। जी मनोज सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन को लेकर, सोशल मीडिया पर भी कल से लगातार ये खबरें चल रही हैं, अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर को कंपेयर किया जा रहा है। इस कंपैरिजन को किस तरीके से आप देखते हैं? कि आपको लगता है कि ये कंपैरिजन फेयर इनफ है, या ऐसा लगता है कि जो अश्विन का तजुर्बा है उसके आगे वॉशिंगटन सुंदर टिकते नजर नहीं आते? नहीं, आपकी जो दूसरी बात है उसमें दम है, तजुर्बा उनके पास बहुत ज्यादा है। वॉशिंगटन सुंदर के साथ दो बातें उनके पक्ष में जाती हैं। एक तो उनके पास उछाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो बाउंसी ट्रैक है वहां पर उनके उछाल को देखते हुए जो उनकी गेंदबाजी में जो वो बाउंस करते हैं और वो कई बार अनप्लेबल हो जाते हैं, तो ये एक बड़ी वजह है। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि वो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, और बाएं हाथ से बल्लेबाजी करके उन्होंने जो ब्रिस्बेन में जो अपने डेब्यू टेस्ट में कमाल किया था, ऑस्ट्रेलिया में जो कमाल किया था पिछले दौरे में, वो कोई नहीं भूला, क्योंकि बल्लेबाजी में भी वो बहुत बड़े एसेट साबित हुए हैं। मुझे लगता है बल्लेबाजी और ये दो बातें उनके फेवर में जाती हैं, लेकिन गेंदबाजी का तजुर्बा और पिंक बॉल टेस्ट में टेस्ट का तजुर्बा, एडिलेड का तजुर्बा, वो सब अश्विन के पक्ष में जाता है। जी सर, जिस तरीके से प्लेइंग 11 को लेकर बात की, अश्विन को लेकर हमने बात की, लेकिन अगर भारतीय टीम की मजबूती को लेकर बात करें, क्या लगता है कि जिस तरीके की स्थिति पहले टेस्ट मैच में हमें देखने को मिली थी, वैसी स्थिति हमें देखने को मिलेगी दूसरे टेस्ट मैच में? बिल्कुल मिलेगी जी, बस थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। पिच से ज्यादा जो है ना वो पिंक बॉल का जो मिजाज है वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ की जो इसकी जो सीम भी होती है वो भी आप जब उसको बॉल को पकड़ते हैं तो बिल्कुल प्लास्टिक वाली फील आती है, जो भारतीय गेंदबाजों को उतना ज्यादा उसका अभ्यास नहीं है। लेकिन अब काफी दिनों से भारतीय टीम यहाँ प्रैक्टिस कर रही है और मैं समझता हूँ उसके लिए यूज टू हो जाएगी। और बर्थडे बॉय हैं आज जडेजा भी और जसप्रीत बुमराह भी, तो हम दोनों को शुभकामनाएं देते हैं इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से। लेकिन यहां पर जडेजा का खेलना तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन यहां जसप्रीत बुमराह अपने बर्थडे वाले दिन अगर उनको गेंदबाजी का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर आज कमाल करेंगे, जो उन्होंने पिछली बार किया था। 5 विकेट टोटल, कुल मिलाकर 8 विकेट उन्होंने चटकाए थे उस टेस्ट में, और भारत की जीत की इबादत जो है आधारशिला उन्होंने ही लिखी थी। जी सर, अगर पहले टेस्ट मैच को लेकर बात करें, रोहित शर्मा अपने फैमिली के साथ उन्हें मौजूद होना था उस समय, इस वजह से वो पहला टेस्ट उन्होंने मिस कर दिया। लेकिन दूसरे टेस्ट को लेकर बात करें, एक खबर लगातार ये चल रही है उनके परफॉर्मेंस को लेकर। हम सभी ने नोटिस किया कि पिछले काफी समय से काफी मुकाबले में, चाहे ओडीआई के कुछ मुकाबले थे चाहे टेस्ट के मुकाबले थे, उसमें परफॉर्म वो सही तरीके से नहीं कर पाए हैं। उनके परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त रोहित शर्मा को देखकर, उनकी परफॉर्मेंस को देखकर? देखिए, हालिया फॉर्म बिल्कुल सही कहा आपने कि उनको वाकई जूझ रहे हैं, और पिछले 10 पारियां अगर आप देखेंगे तो 10 पारियों में उन्होंने महज 1 हाफ सेंचुरी बनाई है और 13 का औसत, और वो भी ओपनिंग बल्लेबाज का। वाकई बहुत खराब प्रदर्शन है उनका, इस वक्त बुरे दौर से वो गुजर रहे हैं, क्योंकि 2021 वाले जो रोहित शर्मा थे और जो आज वाले रोहित शर्मा, दोनों में बहुत फर्क है। शायद इसीलिए टीम की नजाकत और टीम की जरूरत को समझते हुए वो बल्लेबाजी में बैटिंग ऑर्डर में नीचे आ रहे हैं, क्योंकि केएल राहुल ने बहुत प्रभावित किया था पिछले मैच में, दोनों पारियों में। पहली पारी में ठीक है विवादास्पद फैसले के वो शिकार हुए, लेकिन दूसरी पारी में जो उन्होंने 203 रन की जो पार्टनरशिप की यशस्वी जायसवाल के साथ, इन दोनों ने मिलकर ऑल टाइम ग्रेट जो पार्टनरशिप थी पहले विकेट की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो उन्होंने अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज किया। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि मैं, रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने दूर से उस पारी को देखा अपने घर में और मैं बहुत प्रभावित हुआ उस पारी से। तो शुरुआती ओवरों में जब एक ओपनिंग बल्लेबाज को जब पिच पर नमी होती है और स्विंग होती है गेंद, क्योंकि ये गेंद ज्यादा स्विंग होगी, इसमें चमक, जो बॉल की जो लेयर है, जो इसमें जो कलर का जो लेयर है पिंक बॉल का, वो कहीं ज्यादा है, उससे एक एक्स्ट्रा लेयर इसमें लगाई जाती है, तो ये ज्यादा देर तक अपनी चमक बिखेरती है, ज्यादा देर तक स्विंग होती है। और खासकर जब फ्लड लाइट्स होती हैं तो फ्लड लाइट में खेलना बल्लेबाज के लिए एक चुनौती हो जाता है। तो शुरुआती ओवरों में जब गेंद अंदर की तरफ आती है बहुत तेजी के साथ, तो रोहित शर्मा परेशान होते हैं, थोड़ा उसमें बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते। और जब आउट स्विंगर होती है, गेंद बाहर की तरफ जाती है स्विंग होती हुई, तो उसमें ये शरीर से दूर खेलने की गलती कर बैठते हैं। तो इस तरह की गलतियां उनको काफी महंगी साबित हुई हैं, जिसकी वजह से अभी हम जो चर्चा कर रहे थे कि उनका हालिया फॉर्म जो है बहुत अच्छा नहीं है, उसकी बड़ी वजह यही है। मनोज जी, लेकिन एक बात लगातार ये भी कही जा रही है, लेकिन वैसे सोशल मीडिया की जो अफवाहें होती हैं, खबरें होती हैं, वो कहीं ना कहीं सच होती हैं। ठीक है, जो हमारे दर्शक हैं वही सोशल मीडिया पर जाकर लिखते भी हैं, अपनी बातें लिखते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम फिर पुट करते हैं अपने बुलेटिन में या फिर अपनी चर्चा में। यूजर्स ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का जो क्रिकेट है वो खत्म होता नजर आ रहा है, उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। क्या आपको ठीक लगता है?
नहीं, किसी भी बड़े खिलाड़ी के लिए इस तरह से टिप्पणी कर देना सोशल मीडिया के, देखिए आपने तो पॉजिटिव बात कही है, मैं एक नकारात्मक बात कहूंगा कि आप बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। आपको इंतजार करना चाहिए, एक बड़ा खिलाड़ी जिसने इतने लंबे समय तक अपने देश की सेवा की हो, और यही खिलाड़ी आपके लिए जो ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में जब आप पहुंचते हैं तो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करके भारत की जीत का आधार तैयार करता रहा, जिसने पिछला अब इंग्लैंड का टूर, जहां अभी हमने स्विंग की उनकी कमजोरियां तो बता दी, आप उनका प्लस पॉइंट भी देखिए ना कि शुरुआती ओवरों में जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड में शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था। ठीक है, बात 2-3 साल पुरानी जरूर है, लेकिन क्या 2-3 साल में क्या उनके रिफ्लेक्सेस इतने कमजोर हो गए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक फेज होता है जो विराट कोहली के करियर में भी आया, गावस्कर के करियर में भी आया, तेंदुलकर के करियर में भी आया, सबके करियर में ऐसा फेज आता है। और तो और रिकी पॉन्टिंग जो ऑस्ट्रेलिया के ऑल टाइम ग्रेट प्लेयरों में जिनका शुमार किया जाता है, जिनका 50 रन प्रति ओवर से प्रति पारी से ज्यादा का उनका औसत है, वो भी जब भारत में आए तो उनको भी जूझना पड़ा। उनका 26 या 27 का औसत है भारत में, एक सेंचुरी जरूर है, वो भी पाटा विकेट पर जो बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में उन्होंने बनाई थी। जी बिल्कुल सर, मुकाबला कुछ दिन में शुरू होगा, देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने भिड़ते नजर आएंगे, और जिस तरीके से खिलाड़ियों को लेकर हमने बात की, खिलाड़ी परफॉर्म किस तरीके से करते नजर आएंगे। मनोज जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपको जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए, जानकारी आपने हम तक पहुंचाई और हमारे दर्शकों तक खासतौर पर जानकारियां पहुंचाई हैं।